सारे ईवीएम पकड़े गए हैं। कोई गाड़ियों में पकड़े जाते हैं, ले जाया जाता है, किसी में कुछ गड़बड़ी निकलती है, किसी में कुछ होता है। कहीं तो ऐसा भी होता है कि प्रत्याशी का खुद का वोट उसको नहीं मिलता है और दूसरे कैंडिडेट पे चला जाता है। भरोसा आप देखिए ना, चुनाव आयोग क्या कर रहा है, ईडी क्या कर रहा है, पूरा प्रशासन तंत्र क्या कर रहा है। जिस प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, जिस प्रदेश में चुनाव होते हैं, वहाँ ईडी चली जाती है। ये इस देश का लोकतंत्र होता है। बीजेपी जीत तो रही है अभी 3 राज्यों में। भाई तेलंगाना हम भी जीते हैं और बाकी 5 स्टेट में 10 लाख वोट हमारे इनसे ज्यादा है अगर आप टोटल करोगे तो। नहीं, बौखलाहट तो उन लोगों के अंदर है, तभी 150 सांसदों को सस्पेंड किया है। अगर इतना 56 इंच का सीना है तो क्यों सवालों से भागते हैं मोदी जी? क्यों मीडिया के सामने मीडिया कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? क्यों जो भी सांसद सवाल उठाता है, इनसे सवाल पूछता है, उसको ये सस्पेंड कर देते हैं? कहा जा रहा ना उपराष्ट्रपति बौखलाहट किसके अंदर है? किसके अंदर बौखलाहट? आप ये देखिए ना, अब क्या संसद में नहीं आते हैं, मणिपुर जैसे कांड हो जाते हैं इस देश में, निर्मम हत्या होती है, नंगा बेटे को घुमाया जाता है, कुछ कहते नहीं है इस देश के प्रधानमंत्री। मुंह पर सील लगी हुई होती है उनके, किसी मुद्दे पर वो नहीं बोलते हैं। विदेशों में डंका बजवा दिया। बस इसी तरह से विदेशों में डंका बज रहा है। आपने देखा था कि पिछले दिनों जो अडानी कांड इतना बड़ा इस देश में चला, विदेशों तक इनकी रिपोर्ट छप रही थी, इसी तरह से विदेशों में इनका डंका बज रहा है। उनके खिलाफ आतंकवादी का कार्रवाई करते हैं, वो एक गरीब आप संसद में जाएंगे? हम संसद तक जाएंगे, अपने युवाओं के लिए लड़ेंगे। हम अंदर घुसेंगे, हम अंदर घुसने की ताकत रखते हैं। ये यूथ कांग्रेस है, ये ऐसी पुलिस वाले और फौजियों से डरने वाली नहीं है। ये पुलिस जो है नरेंद्र मोदी की पुलिस है। अगर ये जनता की पुलिस होती तो हमारा साथ देती, लेकिन ये नरेंद्र मोदी के, हम इससे डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। कहाँ जाना है? हम ये संसद घेराव करना है हमें, क्योंकि जो इनकी तानाशाही चल रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से आज बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, आम जनता त्रस्त हो चुकी है, युवा बेरोजगार है, उसके लिए हमारा ये संसद घेराव का कार्य प्रोग्राम चल रहा है। और कल एक सांसद को बताने के लिए इन्होंने 141 सांसदों को जो सस्पेंड कर दिया है, उसके विरोध के अंदर हमारा प्रदर्शन चल रहा है। जो महंगाई कमर तोड़ हो चुकी है, हर चीज में महंगाई बढ़ चुकी है, हर जगह भ्रष्टाचार पूरा हो रहा है, उसके लिए हमारा युवा कांग्रेस का प्रदर्शन ये संसद घेराव में चल रहा है। सब अच्छे दिन है, बीजेपी वाले कह रहे हैं भाई राम राज के अंदर सब अच्छा होता है, बीजेपी के राज में अच्छा नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए आम जनता को एक खाई के अंदर डाल के रख दिया है। ये मीडिया वाले थे, पत्रकार थे, खुद उन्हीं के पत्रकार जो गोदी मीडिया है, उनके फोनों को हैक किया गया, तो ईवीएम कौन सा बड़ा खेल है उनके लिए हैक करने का? पर आप सिर्फ बोलते हैं, कोई ऐसी कार्रवाई या कोई बहिष्कार होता हुआ तो दिखता नहीं है। जब चुनाव नतीजे आते हैं और उसमें भी वो भी जब हार मिलती है, तभी आप देखो, ईवीएम से ज्यादा अगर हम किसी मुद्दे की बात करें या किसी एक देश का सबसे बड़ा समस्या की अगर हम बात करें, तो बेरोजगारी, महंगाई और जो महिलाओं का उत्पीड़न है, बीजेपी सरकार के अंदर सबसे अहम मुद्दे यही हैं 3। बाकी ईवीएम का मुद्दा है, क्योंकि जब तक हमारे हाथ में सत्ता नहीं होगी तब तक हम किसी के लिए कुछ भी करने में असहाय होंगे। ईवीएम का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। 11,000 एप्लीकेशन डाली गई हैं कोर्ट के अंदर, उनका भी आ जाए फैसला, तब आपके सामने भी होगा। और दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों ने भी देखा होगा कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी ईवीएम की मशीनों की सील टूटी पाई गई थी। तो ये है कि ये तानाशाह सरकार है, सीबीआई, ईडी, पुलिस, सभी लोग तो इन्हीं के हाथ में है। तो हमारे लिए थोड़ा दिक्कत भरा समय है। और तो जो जितने भी एमपी संसद से बाहर किए गए हैं, वो भी तो जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति हैं, लेकिन उनको भी बोलने नहीं दिया जा रहा। तो लोकतंत्र बहुत खतरे में, आप लोग भी साथ दो, आम जनता भी हमारे साथ चल रही है। अभी ये देखो, श्रीनिवास भाई ने यूथ कांग्रेस का कितना बड़ा प्रोटेस्ट किया है। सारे भाई बेरोजगार है जितने भी यहाँ आए हैं, कुछ बाहर रोड पे खड़े हैं। तो ये है कि अहम मुद्दे बेरोजगारी और महंगाई है। आप लोग इसमें मत उलझाओ हिंदू मुस्लिम में, क्योंकि आप लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि हिंदू मुस्लिम छोड़ के आम लोगों की बेरोजगारी और महंगाई की बात करो कि किस तरह से लोग परेशान है। धन्यवाद।